हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती का विद्यालय आवंटन। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो बनाया गया और सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आया था मैंने उसको हाईलाइट किया है, वो है कम मार्क्स का। जी हाँ दोस्तों, सभी के मार्क्स घटे हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके 8 से 10-10 नंबर यहाँ पर कम हुए हैं। किसी के 5 अंक, किसी के 4 अंक, किसी के 3 अंक, और किसी किसी का तो पूरा दावा है कि सर मैंने एग्जैक्टली आंसर की का मिलान किया था और जब रिवाइज्ड आंसर की आई है तो हिंदी में मेरे 2 क्वेश्चन घट गए हैं, 2 मार्क्स घटे हुए हैं। तो आखिरकार ये क्या कुछ विसंगति है, या किन्हीं अभ्यर्थियों का ये कहना है कि मेरे 2 क्वेश्चन सही हो रहे थे, मतलब 2 ऑप्शन में मुझको लाभ नहीं मिला है। 2 विकल्प जिसके सही थे, मतलब किसी भी सेगमेंट में, तो उसके मान लिया 2 क्वेश्चन के 2-2 ऑप्शन सही थे। अभ्यर्थी ने वो 2 ऑप्शन नहीं लगाए थे, मतलब ओरिजिनल आंसर की में, तो रिवाइज्ड में उसके अंक नहीं बढ़े हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कमेंट्स बताएंगे, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कम अंक हुए हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अभ्यर्थी मांग रहे हैं कि सर इस पर हेल्प करिए और प्रॉपर गाइडेंस करिए कि क्या कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पीएनपी कार्यालय ही जाना होगा, क्योंकि पीएनपी के द्वारा ही ये सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की गई हैं। आप अपनी जो मूल ओएमआर है, मतलब मूल ओएमआर तो किसी को नहीं मिली, उसकी मतलब कैंडिडेट कॉपी जो आपको सर्व हुई थी, आप उसको लेकर जाएं और रिवाइज्ड आंसर की लेकर जाएं और उससे मिलान करके और एक ज्ञापन या प्रत्यावेदन है पीएनपी सचिव महोदय को दें, और इस पर तभी दें जब आप पूरी तरीके से एश्योर्ड हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स एक प्रॉपर समय को निर्धारित करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि आप कहां से हो, कौन चल रहा है पीएनपी, और अपने मोबाइल नंबर वगैरह शेयर कर सकते हैं। बॉयज़ शेयर कर दें और गर्ल्स उनसे कांटेक्ट प्रॉपरली कर सकती हैं, और फिर आप लोग पहुंचिए। और या खुद ही भाई इंडिविजुअल किसी का 8 अंक कम हुआ है तो वो सब जाएं और एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रत्यावेदन दें, सचिव साहब से वार्ता करें, और मे बी आपके ओएमआर में किसी प्रकार की कोई विसंगति हो गई हो और इस वजह से आपके मार्क्स कम हो गए हों। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर आपको पीएनपी कार्यालय पर ही संपर्क करना होगा, वहाँ पर प्रत्यावेदन देना होगा और प्रॉपर साक्ष्य के सहित ही मिलना होगा। अब दोस्तों, ये मुद्दा बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हुए हैं, और जल्द ही इसका जो समस्या का प्रकाशन है वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखने के लिए मिलेगा, और मे बी सचिव साहब इसमें अपना एक नोटिस या लेटर जारी करें जिसके आधार पर वो स्पष्टीकरण दें कि आखिरकार ऐसा क्यों देखने के लिए मिला है। क्योंकि भाई कभी भी ऐसा दिखने के लिए नहीं मिलता था, चाहे जिसमें भी हो। रिवाइज्ड आंसर की के बाद कभी ऐसा कमेंट नहीं आता था, या भाई 1 आध 2 4 6 आ जाए तो ठीक है। अब 100 150 कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा कम, मेरा कम, मेरा कम, मेरा कम, मेरा इतना कम, उतना कम। तो भाई कुछ ना कुछ तो हो सकता है, सबसे गलतियां तो नहीं हुई होंगी कि सबने गलतियां करी हैं। किसी के मार्क्स बढ़ भी गए हैं, 1 से 2 अंक बढ़े भी हैं, मे भी आपने प्रॉपर तरीके से गोला न किया हो। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को विजुलाइज करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैं प्रॉपरली एश्योर्ड हूँ कि मेरे मार्क्स कम हुए हैं। तो ऐसे लोग कृपया पीएनपी से कांटेक्ट करें। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर प्रॉपर तरीका क्या है शिक्षक भर्ती जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल की, उसमें सीटों को बढ़वाने के लिए। तो दोस्तों, आप अपनी जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जाएं, वहां से कांटेक्ट करें, एक ज्ञापन दें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो उनको ज्ञापन दें कि इसका जो रिक्त पद का डेटा है लेटेस्ट एक्यूरेट तरीके से आप भेजिए कि कितने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जो विद्यालय हैं उनमें रिक्त सीटें हैं, विषयवार वर्गवार सारा डाटा यहाँ पर जाना है। तो इससे थोड़ा सा एक्सेलरेट होगी चीज़ें, तेज़ी से यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ेगी या वो प्रॉपर तरीके से जाएगी, अन्यथा ये भर्ती थोड़ी सी डिलेड होती जाएगी। अगर वही खेल चलता रहा कि मतलब
4 जिले भेजे, फिर 10 जिले भेजे, फिर 20 जिले भेजे, फिर 40 जिले भेजे, फिर 50 भेजे, और सचिव साहब लेटर के ऊपर लेटर देते रहे, कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा। और ऐसे में क्या होगा, चुनाव आचार संहिता लग गई, भाई ये पद का आंकड़ा ही नहीं क्लियर पाए। तो ऐसे में आपको भी अपने स्तर से सक्रियता दिखानी होगी। अगर नियुक्ति आपको दिसंबर माह में ही चाहिए, और ऐसे में पदों की संख्या भी बढ़ सकती है, सचिव साहब को भी ज्ञापन दिया जा सकता है इस संबंध में, ठीक है। हालांकि ये कार्य शासन स्तर से हो रहा है, वही पदों का अधियाचन मंगा रहे हैं विशेष सचिव के माध्यम से, तो वहाँ पर भी जो लखनऊ में है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो जाती है एडेड जूनियर की। अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो है 97,000 नई शिक्षक भर्ती और 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। दोस्तों इसमें विगत दिनों धरना हुआ, काफ़ी बढ़िया रहा, बेहतर रहा, लेकिन आज की डेट में भी एक धरना प्रदर्शन हुआ, दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, 5 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल विज्ञप्ति जारी करने के लिए 30 नवंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान हो चुका है। अभ्यर्थी अब अपने जगह पर रुकने वाले नहीं हैं। 30 नवंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। अभी तक तो प्रयागराज में होता था, लेकिन अब पूरे प्रदेश में यह आंदोलन होगा। और 16 नवंबर को आज की डेट में प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने के लिए, सभी लंबित भर्तियों को पूर्ण कराने के लिए योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। 30 नवंबर को बालसन चौराहे से प्रदेश व्यापी आंदोलन का आगाज होगा। घंटों प्रदर्शन आज हुआ। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया, और ज्ञापन में स्पेशली 5 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए, जिसमें 27,000 टीजीटी पीजीटी, 12,000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 52,000 पुलिस भर्ती के प्रस्तावित विज्ञापनों का तत्काल नोटिफिकेशन जारी करने इत्यादि संबंधी बातें रही हैं और भर्तियों से संबंधित। लेकिन स्पेशली हम फोकस करेंगे 97,000, 27,000 और 12,000 बाकी पुलिस भर्ती 52,000 पदों पर। तो इसके लिए एक तगड़ा आंदोलन आज की डेट पे देखने के लिए मिला है। और ये लगातार जो आंदोलन है, विरोध प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं शासन स्तर के लिए एक समस्या बनते चले जा रहे हैं, चूँकि रोजगार का मुद्दा विपक्ष भी लगातार उठा रहा है। और कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की हैं। कोई 10 लाख रोजगार दे रहे हैं, कोई 5 लाख दे रहे हैं, कोई 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख दे रहे हैं। तो ये अवश्य ही एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और इससे निकट भविष्य में आपके जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी किए जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची में जो अहर पाए गए कैंडिडेट थे, बीएसए ऑफिस में अपनी तैनाती अभी सुनिश्चित करवा रहे थे। तो 21 जनवरी 2021 के निर्देशानुसार 17 नवंबर से 18 नवंबर के मध्य विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो है वो संपादित की जाएगी, और अध्यापकों की सूची, गुणांक, ये सब जो है विद्यालय की सूची तैयार करना, तमाम सारे मतलब इसमें शेड्यूल्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही विद्यालय आवंटन किया जाता है। तो फिलहाल जो आपका इंतज़ार है वो फाइनली अब समाप्त हुआ है। पिछले दिनों ये विद्यालय आवंटन के संबंध में कोई वेरिफिकेशन वगैरह का लेटर था। अब मैंने बताया था कि भाई जल्द ही आपका विद्यालय आवंटन होगा, तो 17 और 18 नवंबर के मध्य किया जाएगा। आप मोटे अक्षरों पर देख सकते हैं विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया इसी के मध्य होने वाली है, और जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं वो फॉलो की जाएंगी। बहुत ज़्यादा विस्तृत सर्कुलर है, टेलीग्राम में डाल देते हैं, वहाँ से आप चेकआउट करें। तो फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें।